नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आप सभी के लिए, जिन कैंडिडेट्स ने भी एएनएम, जीएनएम या फिर एमबीबीएस या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है, नर्सिंग सेक्टर में उन सभी के लिए जॉब पाने का सुनहरा अवसर है। अस्थायी जॉब है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से जो कैंडिडेट्स एकदम ही बेरोजगार हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूटीबी पर राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में भर्तियां निकाली जा रही है। काफ़ी सारी ज़िलों की मैंने आपको अपडेट दे दी है और काफ़ी सारे ज़िलों की अपडेट जो है वो आने समय में आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो जल्दी से, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई यूटीबी भर्ती का या नर्सिंग से जुड़ी भर्ती का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब एक और ज़िले का मैं आपके लिए अपडेट लेकर आया हूँ और उस ज़िले के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने पद हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है और साथ में ही किस प्रकार का आपका आवेदन फॉर्म रहने वाला है और आवेदन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, और इसके अलावा किन किन जिलों का जो नोटिस आ चुका है ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप आपको नहीं करना है। देखिए, राजस्थान यूटीबी भर्ती पूर्ण रूप से अस्थायी भर्ती होती है। नर्सिंग से रिलेटेड जो कैंडिडेट होते हैं उनका इसमें चयन किया जाता है। जिन्होंने भी एएनएम कर रखा हो, जीएनएम कर रखा हो, बीएससी नर्सिंग कर रखा हो या एमबीबीएस कर रखा हो, उन सभी कैंडिडेट्स का इसमें चयन किया जाता है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में ये सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में कुछ दिनों में ये जारी हुआ है और लगातार एक एक करके कभी एक दिन में 3 जिले, कभी एक दिन में 2 जिलों के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और आने वाले 7 या 8 अगस्त तक राजस्थान के प्रत्येक जिले के फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे। अभी कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो 8 से 9 जिलों की यूटीबी भर्ती वर्तमान में चल रही है। किसी की लास्ट डेट 5 अगस्त है तो किसी की 8 अगस्त है, किसी की 10 अगस्त लास्ट डेट है। तो आप ये ध्यान रखें। इस वीडियो में जिस ज़िले की हम बात करने वाले हैं उस ज़िले में हम बात करेंगे फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कैसा फॉर्म है दिखने में, कहां से आपको फॉर्म प्राप्त करना है। काफ़ी कैंडिडेट्स फॉर्म भरने में गलती भी कर देते हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और ख़ास बात यहाँ पर यूटीबी भर्ती की ये होती है कि इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता। आपके जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उनके दोनों के परसेंटेज को आपकी मेरिट सूची तैयार की जाती है और उस मेरिट सूची के आधार पर ही आपका चयन होता है। और इस वीडियो में हम कौन से ज़िले की बात करने वाले हैं वो सीधा हम बता देते हैं। उससे पहले आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है। जैसे यदि मैं इस टेलीग्राम को ओपन करूं तो ये देखिए, विकास ई न्यूज़ अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। 3598 यहाँ पर कैंडिडेट अभी फिलहाल में जुड़े हुए हैं, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि उस लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम में आपको यही नाम आपको सर्च करना है जो सामने लिखा हुआ आपको दिख रहा है। इसमें देखिए, मैंने जितने भी ऑनलाइन फॉर्म, काफ़ी जिलों के ऑनलाइन फॉर्म भी निकलते हैं, काफ़ी सारे जिलों के ऑफलाइन फॉर्म भी होते हैं। तो जितने भी ऑनलाइन फॉर्म है उनके जो गूगल लिंक के माध्यम से फॉर्म जो भरे जाते हैं, उन गूगल लिंक के जो फॉर्म भरे जाते हैं उन सभी के लिंक देखिए मैं आपको लगातार इसी चैनल में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस टेलीग्राम ग्रुप में उदयपुर का, जैसे यहाँ पर अगर लिंक की हम बात करें तो ये देखिए उदयपुर का लिंक आपके सामने है। उसके बाद यूटीबी भर्ती हम कौन से का लिंक बात करें, बाड़मेर जिले की हम बात करें, बाड़मेर जिला है गूगल लिंक। दौसा जिले की बात करें, दौसा जिले का है। और जो भी ऑफलाइन आवेदन फॉर्म होता है वो आपको देखिए, दौसा जिले का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके लिए डाला गया है। अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले का यहाँ डाला गया है। सारी जो अपडेट है वो आपको लगातार मिल रही है। आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप तक नर्सिंग से रिलेटेड जो भी सूचना है वो जल्द से जल्द और जैसी वीडियो अपलोड हो तुरंत सबसे पहले आपके पास सूचना पहुंच जाए। अब इस जिले में जिस ज़िले की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो ज़िला आपका देखिए कौन सा ज़िला, वो आपका ज़िला है अलवर ज़िला। अलवर ज़िले में हालांकि वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है इसके बारे में किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ। इसलिए आपसे अब इस वीडियो में आपको अलवर ज़िले की सूचना देते हुए आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कहाँ जमा करवाना, लास्ट डेट क्या है, वो सारी बात इस वीडियो में हम कर लेते हैं। अलवर जिले की यदि हम बात करें तो 3 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। चिकित्सा अधिकारी की, नर्सिंग ऑफिसर की और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 10 पद हैं, नर्सिंग ऑफिसर के 50 पद हैं और चिकित्सा अधिकारी के यहाँ 34 पद रहने वाले हैं। सैलरी यदि चिकित्सा अधिकारी में बात करें तो 56,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर में यदि हम बात करें तो 37,800 रुपये आपको सैलरी मिलेगी और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में यदि हम बात करें तो 26,300 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको सैलरी आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर की जाएगी। इसकी यूटीबी भर्ती की खास बात यह होती है कि आपसे जो काम करवाया जाएगा वो अस्थायी भर्ती है और 31 मार्च 2024 तक आपसे काम करवाया जाएगा। और इस दिनांक तक काम करते करते यदि कोई आपके जिस पद पर आप काम करें उस पद पर कोई नियमित कार्मिक यदि आ जाता है तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई कार्मिक नहीं आता है तो ये डेट तो फिक्स है, इस दिनांक तक तो आपको काम वहाँ करना पड़ेगा और बाद में हो सकता है इस दिनांक को आगे बढ़ा भी दिया जाए। फिलहाल यही डेट है 31 मार्च 2023, इस तक आपको वहाँ पर काम पर लगाया जाएगा। तो आप जो है अगर योग्यता रखते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। कौन कौन योग्यधारी है वो भी मैं बता देता हूँ। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं
जिन्होंने अपना एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है और साथ में जो न्यूनतम योग्यता जो एएनएम डिप्लोमा है वो करने के साथ साथ में आपका एएनएम राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट आपने कहीं बाहर से दिया एएनएम कर रखा है, कहीं पंजाब से, हरियाणा से या मध्य प्रदेश से, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने वहाँ से अपना एएनएम कंप्लीट करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यदि आरएनसी में करवा लिया है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में करवा लिया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नर्सिंग अधिकारी की यदि हम बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं या फिर जिन्होंने अपना जीएनएम कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। उनका भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, चाहे उन्होंने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किसी भी स्टेट से किया हो। और इसके अलावा यदि चिकित्सा अधिकारी में बात करें तो एमबीबीएस आपका कंप्लीट होना चाहिए, एमबीबीएस, और आपका राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एमबीबीएस के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, जबकि जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एएनएम के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। तो इनमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की यदि हम बात करें तो 8 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। शाम को 6 बजे तक का समय आपको मिलेगा और आपको क्या काम करना है, एक ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, जो कि इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से भरना है ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 8 तारीख तक, 8 अगस्त तक शाम को 6 बजे तक आपको कार्यालय में ये जमा करवाना है, एक तो वो आवेदन फॉर्म और उसके साथ में जो आपकी योग्यता है उसके सारे सर्टिफिकेट और उनकी फ़ोटोकॉपी, 10वीं 12वीं जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड और उस फॉर्म पे एक फ़ोटो लगेगा। वो इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना है। डेट का ध्यान रखें, 8 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट इच्छुक है भरने का, तो कोई कैंडिडेट 8 अगस्त को यदि फॉर्म भरता है तो ऐसा मान के चलिए आपका समय पर उनके पास नहीं पहुंचेगा। आप यदि खुद जमा करवा कर आते हैं जा करके तो ये आपका समाधान वहाँ हो सकता है। लेकिन यदि आप 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो आपका नहीं पहुँच पाएगा, वो फॉर्म आपका लास्ट डेट के बाद रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी का फॉर्म 8 अगस्त के बाद पहुँचता है तो वो फॉर्म काउंटिंग में नहीं आएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तो और यदि आप फॉर्म भरने में भी कोई गलती कर देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, यदि किसी प्रकार की आप त्रुटि कर देते हैं, छोटी से छोटी गलती भी आप यदि कर देते हैं जो विभाग को समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपका आवेदन फॉर्म वहीं पर निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आपको आवेदन फॉर्म भी अपना अच्छे से भरना है, वो बता देता हूं मैं किस प्रकार से भरना है। अलवर जिले का जो आवेदन फॉर्म है कुछ इस प्रकार का आपका प्रिंट रहने वाला है। ये देखिए मैं पूरा दिखा देता हूँ फॉर्म, इस प्रकार का आपका फॉर्मेट रहने वाला है। सिर्फ 1 पेज का फॉर्म है, इसमें आपको पूरी डिटेल जो है अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में भरनी है और फिर इसको जो एड्रेस आपको बताया है और जो लास्ट डेट बताइए उससे पहले पहले आपको पहुँचा देना है। सबसे पहले यहाँ पर पद का नाम लिखना है, आप कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी अगर कर रहे हो तो यहाँ चिकित्सा अधिकारी लिख देना है, नर्सिंग ऑफिसर कर रहे हो तो नर्सिंग ऑफिसर लिख देना है, एएनएम कर रहे हो तो आपको एएनएम यहाँ लिख देना है। बस इतना लिखने के बाद में आपको अभ्यर्थी का नाम लिखना है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो। पिता या पति का नाम लिखना है, कोई विवाहित महिला है तो पति का नाम लिख सकती है, कोई मेल कैंडिडेट है तो अपने पिता का नाम बता सकता है, कोई विवाहित महिला है तो अपने पिता का नाम या पति का नाम, कोई भी नाम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वो नाम होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। पुरुष स्त्री यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जन्म दिनांक आपकी बतानी है, आयु जो है वो इस डेट को कितनी हो रही, कितने वर्ष आपके पूरे हो रहे हैं, इस दिनांक तक आपको आयु अपनी बता देनी है। जैसे आप जन्म तिथि यदि यहाँ पर मेंशन कर देते हो, डीओ भी अपनी मेंशन कर देते हो, तो 1/1/2024 को आयु आप कितने वर्ष पूर्ण कर रहे हो, 36 वर्ष कर रहे हो, 24 वर्ष कर रहे हो, 25 वर्ष कर रहे हो, वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। एग्रीगेट आपको महीने दिन काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे अपनी उम्र यहाँ बता सकते हो। उसके बाद आपको कैटेगरी अपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी कैटेगरी है। जैसे इन यदि कैटेगरी में से कोई आपकी है तो यहाँ लिख देनी है, जनजाति, एमबीसी, तलाकशुदा इनमें से कोई है तो वहाँ पर और मेंशन कर देनी है। जैसे आप यदि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का कैंडिडेट है तो ओबीसी, और यहाँ से भी यदि कोई कैटेगरी है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। इसके बाद मूल निवास आपका गृह जिला बताना है, आपका पूरा एड्रेस इन 2 लाइनों में, यदि 1 लाइन में आ जाता है तो ठीक है, वरना इन 2 लाइनों में 3 लाइनों में आप मेंशन कर सकते हो। जो आधार कार्ड में पूरा एड्रेस लिखा गया है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर आपका मोबाइल नंबर कंप्लीट, आपको मोबाइल नंबर लिखना है। शैक्षणिक योग्यता आपको बतानी है, शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या लिखना है, पहले 10वीं की डिटेल भरनी है, कितने नंबर आपको मिले आपके, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर लिखने का तरीका रहेगा कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे प्राप्तांक 1 ही लिखा गया है तो आपका यदि 300 नंबर आया है वो भी 600 में से, तो ये 300 600 ऐसे लिखना है। जैसे इस साइड में 300 आपने लिख दिया, ओब्लिक लगा करके 600 लिख दिया, और यहाँ पर आपके 50% ऐसे आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको 12वीं क्लास की डिटेल भी ऐसे ही लिखनी है। ऐसा नहीं कि सीधे आपके 336 नंबर आए आपने 336 लिख दिया, ऐसा पता ही नहीं कि कितने में से आए, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये गलती आप नहीं करें। और तकनीकी योग्यता में आपको क्या कर रखा है, एमबीबीएस कर रखा है, नर्सिंग कर रखा है, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, ये आपने क्या कर रखा है वो यहाँ बताना है। और आपके कितने नंबर आए वो भी यहाँ मेंशन कर देने हैं। जैसे आपके यदि 1800 में से, मैं ऐसे ही काउंटिंग ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो इतना नंबर का एग्जाम हुआ है वो 3-4 सालों के सारे काउंट करके आपको बताने हैं। 1800 में से यदि 1600 नंबर आए तो ऐसे मेंशन करके, और इस साइड में यहाँ पर परसेंट भी आपको बता देना है। फिर आपका आरएनसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ लिखना है, या तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर एमबीबीएस कर रखा है तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर बताना है। जिन्होंने भी जीएनएम कर रखा है
और बीएससी नर्सिंग कर रखा है उनके सर्टिफिकेट में 2 प्रकार के नंबर, RN और RM नंबर, दोनों आप अलग अलग यहाँ मेंशन कर दीजिए। और दिनांक आप बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन दिनांक आपकी कितनी है वो आपको सर्टिफिकेट पर लिखी हुई मिल जाएगी, या फिर RNC की वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो। फिर अनुभव आपको बताना है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि अनुभव के बारे में आपको यहाँ पर अलवर ज़िले के जो मूल निवासी है उनको प्राथमिकता मिलेगी, साथ में जिन्होंने कोविड-19 में काम किया था उनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो मिलने वाली है। कोविड-19 में जिन कैंडिडेट्स ने काम किया है उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर जो कोविड का ऑप्शन था वो भी आपको फिलअप कर देना है। हाँ, यदि आपने काम किया है तो कितने साल आपने किस डेट से किस डेट तक किया है वो वर्ष या महीने जितने भी हो रहे हैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद अपना साइन यहाँ कर देना है। और साइन करने के बाद में आपको ये तो ये सर्टिफिकेट हो गया, इसका फोटोकॉपी अपने पास भी रख लेना है और ओरिजिनल आगे भेज देना है। इसके साथ साथ में इस फॉर्म के साथ में आपको एक तो मार्केट से लिफाफा ले लेना है। और इस लिफाफे में एक तो ये फॉर्म हो गया, 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, और आपने यदि कोई तलाकशुदा कैटेगरी वो भी सिलेक्ट की है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अपना साथ में लगाना है। और इसके अलावा आधार कार्ड आपको अपना साथ में लगाना है। और RNC जो सर्टिफिकेट है वो भी उसका फोटोकॉपी आपको साथ में लगाना है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान मेडिकल काउंसिल का। और आपकी ANM और GNM की जो मार्कशीट हैं वो भी आपको साथ में फोटोकॉपी के रूप में लगानी है। और इस प्रकार से ये लिफाफे में बंद करने के बाद में आपको इस एड्रेस पर सेंड कर देना है। जो लिफाफा होता है फ्रंट साइड से यहाँ 2 लिख करके ये एड्रेस लिखना है और यहाँ फ्रॉम लिख करके अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर ये मेंशन कर देना है, ताकि वहाँ पहुँचने के बाद यदि कोई डिपार्टमेंट, वैसे तो ये फॉर्म यहाँ से आपने नंबर लिख रखा है, डिपार्टमेंट यदि संपर्क आपसे करेगा तो उस मोबाइल नंबर पर संपर्क हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ मोबाइल नंबर मेंशन कर रखा है। लेकिन फिर भी जो आपका लिफाफा है उसके फ्रंट पेज पर आप मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करें। इसके साथ साथ इसकी एक वरीयता सूची तैयार की जाएगी। वो वरीयता सूची इस वेबसाइट पर विभाग के द्वारा अपलोड की जाएगी, alwar.rajasthan.gov.in। लेकिन आपको इस वेबसाइट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही ये लिस्ट जारी होगी आपके लिए तुरंत इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और तुरंत आप तक सूचना पहुँच जाएगी। तो ये है आज का वीडियो अलवर जिले का, और किस प्रकार से फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी को आपने अच्छे से देखा होगा, किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से भेजना है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेझिझक। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। टेलीग्राम ग्रुप को आप अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको से नर्सिंग से रिलेटेड जो भी भर्तियाँ आए उसको टेलीग्राम में आप तक सूचना पहुँचाई जा सके। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।